हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोटर किस प्रकार के हैं, इसका यूजेस जानेंगे कि कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस परिस्थिति में। ज़्यादातर लोग आप एसी और डीसी ही जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो टोटल डिफिनेशन जान जाइएगा कि कौन सा मोटर कहाँ यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट के पार्ट को आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोटर किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि एसी और डीसी दो प्रकार के हमारे पास उपकरण होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता है, चाहे आप एसी इस्तेमाल करते हैं या फिर डीसी इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर किसे कहते हैं कि ऐसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दे, उसे मोटर कहते हैं। यहाँ तक कि आप समझ गए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि दो प्रकार के हम अभी तक मोटर जान रहे थे कि एक हमारा एसी प्रकार का मोटर होता है, दूसरा हमारा डीसी प्रकार का मोटर होता है, जो हम साइनिंग में यहाँ पर दिखा रहे हैं। एसी का साइनिंग इस तरह होता है और डीसी का साइनिंग इस तरह होता है। तीसरा एक और मोटर होता है जो स्पेशल मोटर होता है। स्पेशल मोटर का फीचर एडवांस टेक्नोलॉजी ये है कि ये दोनों प्रकार के एसी हो या फिर डीसी हो, दोनों प्रकार से आपका ये काम करेगा। चाहे आप एसी इलेक्ट्रिसिटी से जलाएं या फिर डीसी से जलाएं, ये दोनों तरीके से काम करेगा। तो आप अंत तक देखते रहें, इसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एसी मोटर के प्रकार के बारे में जानेंगे कि एसी मोटर के कितने प्रकार होते हैं। एसी मोटर का दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला टाइप्स जो आता है हमारा सिंक्रोनस मोटर आता है, दूसरा हमारा एसिंक्रोनस मोटर आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कहते किसे हैं। पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर आपका सवाल होगा कि पावर फैक्टर इस्तेमाल के लिए हम तो रिले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो आपका सवाल बिल्कुल ही दुरुस्त होगा, पर ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल के लिए हम पावर फैक्टर या फिर पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। उसी परिस्थिति में हम अब यहाँ पे हमें पावर फैक्टर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इस मोटर का इस्तेमाल ज़्यादातर हम पावर प्लांट हो गया या फिर जहाँ पर हमें ज़्यादा बिजली या फिर आवश्यकता होती है, उस चीज़ों में हम इस सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो समझ गए कि सिंक्रोनस मोटर ज़्यादातर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। अब असिंक्रोनस मोटर परावर्तित धारा से चलने वाली मोटर है, जिसके रोटर की कोणीय चाल, स्टेटर वाइंडिंग और अब इस मोटर का कमाल ये है कि कभी भी इस मोटर को आप जब ऑपरेट करना चाहें तो ये परिस्थिति इसका आसान ये है कि ये स्मूथ तरीके से नो वाइब्रेट, बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से ये काम करता है। ये हमारा एसिंक्रोनस मोटर, ये ज़्यादातर हम पेपर पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं इस मोटर का। चाहे वो खराद मशीन हो या फिर पेपर पेंटिंग मशीन हो, उस जगह पर हम एसिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं लोग, ज़्यादातर इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। अब इंडक्शन मोटर के दो प्रकार के हैं। एक हमारा फर्स्ट में ये हो गया स्क्वायरल केज मोटर, दूसरा हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इसका परिभाषा समझते हैं और इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम समझते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर तो ज़्यादातर हम पंप में इस्तेमाल करते हैं, जो किसान भाइयों के लिए ज़्यादा ही ये उपयोग और लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें बिजली का खपत कम होता है। इसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर पंप में इस्तेमाल होता है। अब ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका ख़ास उपकरण है कि इसका वाइंडिंग और इसमें एक स्लिप रिंग होता है, इसके वजह से इसका स्लिप रिंग नाम ही पड़ जाता है। दूसरा कि इसका इस्तेमाल के बारे में समझे तो ये ज़्यादातर क्रेन में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर भारी भरकम उठाने का ज़्यादा इसमें बलबूत रहता है, ताकत रहता है, क्योंकि क्रेन में जब आप देखेंगे कि क्रेन कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह उठा कर लेता है तो उसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जहाँ से आप शुरू करेंगे इसे कोई सामान उठाने के लिए, वहाँ से फिर किसी जगह ले जाकर आप इस परिस्थिति में किसी कंडीशन की वजह से आप रोक देते हैं, तो फिर वहीं से वो उठाना उसी पावर के थ्रू, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उसी पावर के थ्रू ये उठाता है। अब यहाँ तक आप समझ गए कि एसी मोटर के कितने प्रकार होते हैं।
कौन कौन सा उसका पार्ट होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। एसी मोटर के टोटल है सो 2 प्रकार हुए, सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है असिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के 2 प्रकार, इंडक्शन मोटर जिसे कहते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी हमारा फर्स्ट का एसी मोटर के बारे में हो गया। अब दूसरा हम चैप्टर खोलते हैं और डीसी मोटर के बारे में समझते हैं। अब डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं, उसे यूज़ कहाँ लिया जाता है, उसके बारे में हम बारीकी से समझते हैं। ज़्यादातर डीसी मोटर है सो ये एसी मोटर के परिस्थिति के हिसाब से अगर देखें तो आप डीसी मोटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। अब सबसे पहले डीसी मोटर जो परिभाषा मोटर के बारे में बताएं तो सेम कंडीशन इसका भी रहेगा कि डीसी मोटर जिसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं उसके बारे में जानते हैं। डीसी मोटर के टोटल 4 टाइप्स के आते हैं, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर और डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। डीसी शंट मोटर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे घरों में फ़ैन हो गया उसमें ये डीसी शंट मोटर लगा हुआ होता है। अब डीसी सीरीज़ मोटर ये अलग ही प्रकार का एक ये मोटर होता है जिसके ऊपर परमानेंट वज़न डालकर दिया जाता है कि इस परिस्थिति में ये इतना ही वज़न उठा सकता है। ज़्यादातर आपको लिफ्ट हो गया, मॉल में हो गया, जो स्टेयरकेस जो बना होता है राउंडिंग टाइप का जो घूमते रहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते रहता है, उसमें यह डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब डीसी कंपाउंड मोटर ज़्यादातर ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है, सेम कंडीशन रहता है। ज़्यादातर ये पंचिंग मशीन के लिए, एयर कंप्रेशर के लिए, फिर आइस और फिर क्रेशर मशीन में इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें पावर ज़्यादा होता है, अचानक से ये प्रेशर बनाता है, इसकी वजह से डीसी कंपाउंड मोटर ज़्यादातर वहीं इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा हमारा हो गया परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये हमारे जो बच्चे के टॉय जो कार हो गया उसमें ये लगाया जाता है, और आपको फिर दूसरी जगह देखने को मिलेगा जो हमारे कंप्यूटर का फ़ैन हो गया उसमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट मोटर। अब डीसी के चारों परिभाषा को समझिए, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये डीसी मोटर के 4 प्रकार हुए। अब हम समझते हैं कि स्पेशल मोटर किसे कहते हैं, कि शुरू में हमने बताया था कि डीसी, एसी और फिर स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी में दोनों तरीक़े से आप चला सकते हैं। चाहे आप घर में, अगर आपके घर में बिजली का कम आना जाना लगा हो, हमेशा आता हो कभी चला जाता हो, तो इस परिस्थिति में आप इस मोटर का इस्तेमाल करें। ये एसी और डीसी में दोनों तरीके से ये काम करेगा। तो स्पेशल मोटर में टोटल है 4 इसके टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप्स हमारा यूनिवर्सल मोटर हो गया, दूसरा हमारा स्टीपर मोटर हो गया, और तीसरा सर्वो मोटर हो गया, और चौथा ब्रासलेट मोटर हो गया। यूनिवर्सल मोटर ये इसका परिभाषा सेम है कि ये एसी और डीसी इसी के प्रकार से ये है कि यूनिवर्सल मोटर इसे कहते हैं कि दोनों एसी और डीसी में दोनों तरीके से चलाया जाता है। स्टीपर मोटर जो फिक्स डिपॉजिट के लिए बनाया जाता है, फिक्स रोटेशन के लिए बनाया जाता है। कभी भी आप देखे होंगे कि गाड़ी को फैक्ट्री में जहाँ पर हमारे कार बनाया जाता है या फिर किसी और परिस्थिति में एक जगह से सामान उठाकर दूसरे जगह ले जाने को, उस परिस्थिति में इस मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़्यादातर आपको फैक्ट्रियों में या फिर रोबोटिक सिस्टम में इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, स्टीपर मोटर का। तीसरा हमारा सर्वो मोटर है। इसका परिभाषा सेम है कि सर्वो एफडीएस में लगा होता है तभी ये मोटर काम करेगा, इसके बिना ये मोटर काम नहीं करता है। चौथा हमारा ब्रासलेट मोटर हो गया। ये सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में यूज़ की जाने वाली मोटर है। इसे लोग ज़्यादातर इसे फ्यूचर मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस ये है कि जब भी आप कोई मोटर या फिर कोई और मशीन देखे होंगे मोटर में, जो एक कार्बन के थ्रू ये ऑपरेट होता है, घूमता है, वाइंडिंग होता है। लेकिन इसमें एडवांस ये है कि बगैर
बगैर कार्बन का ही है, इसमें ब्रासलेट नहीं होता है, इसके वजह से इसे ब्रासलेट मोटर भी कहते हैं, फीचर मोटर भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपको उस जगह देखने को मिलेगा, कभी भी आप रेल में या फिर घर जाने के लिए आप रेल का सफ़र करते हैं तो बोगियों में ज़्यादातर इसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, ब्रासलेट मोटर का। तीनों मोटर का हम डिफिनेशन बता दें। अब हम चलते हैं कि कुछ सवालों के जवाब बारीकी से समझते हैं। नंबर 1 में हमारा सवाल है कि स्पेशल मोटर किसे कहते हैं। अब हमने ये बता दिया कि स्पेशल मोटर किसे कहते हैं, जो एसी और डीसी दोनों तरीके से चले उसे हम स्पेशल मोटर कहते हैं। नंबर 2 कि रेल के इंजन में कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जाता है। आपके अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सवाल आ जाए तो इस परिस्थिति में ये आपका बहुत कारगर साबित होगा कि रेल के इंजन में कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जाता है। 1990 के दशक से ये मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि डीसी सीरीज़ मोटर कभी भी रेल के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमारा है कि फीचर मोटर किसे कहते हैं। फीचर मोटर, इसी ब्रासलेट मोटर को हम फीचर मोटर कहते हैं। कौन से मोटर को एसी और डीसी दोनों तरह से ऑपरेट किया जा सकता है, ये हमारा स्पेशल मोटर हो गया। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली कौन सा मोटर है, तो हमारा ये इस मोटर जो इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे कम जो हमारा इस्तेमाल में लाया जाता है